100 ट्रेड चैलेंज के पहले 10 ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं। कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी गलतियां हुई और कौन सी स्ट्रेटजी एक्चुअल में काम कर रही है, चलिए देखते हैं मेरी जर्नी अब तक कैसी रही। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनकवर मार्केट। आज जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं पहले 10 ट्रेड्स की कि उसमें मैंने प्रॉफिट किया है या लॉस, और क्या स्ट्रेटजी थी अ, हर एक ट्रेड के पीछे, इस पे हम बात करेंगे। सो पहले मैं अपना ट्रेड दिखाता हूँ। मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था 19 जून को। ये पहला ट्रेड था, मतलब एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। दूसरा ट्रेड यहाँ पे एक छोटा ऐसा लग गया था। तीसरा ट्रेड में मैंने प्रॉफिट बुक की। चौथे और पांचवें ट्रेड में मार्केट ने मेरे को ट्रैप किया। छठवें ट्रेड में मैंने छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लिया और बड़ा सा मूव मेरे से छूट गया। सातवें ट्रेड में ट्रेलिंग एसएल चला गया मेरा। आठवें ट्रेड में मैंने प्रॉफिट बुक की $9। नौवें ट्रेड में भी ट्रेलिंग एसएल चला गया और 10वें ट्रेड में लॉस हो गया था। सो ये था अभी तक का टोटल 10 ट्रेड। अभी चलिए देखते हैं कि मैंने प्रॉफिट कितना किया, क्योंकि सबसे बड़ा तो उस बात यही है कि प्रॉफिट हुआ है कि नहीं। अभी हम चलेंगे पीएनएल पे अपने। और मैंने जो ट्रेड लिया था, सबसे पहला ट्रेड और 10वां ट्रेड जब लिया तब से तब तक का मैं देखता हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया था 19 जून को पहले ट्रेड के साथ, और 10 ट्रेड मेरे हो गए थे 28 को। हाँ, क्योंकि अभी मैं पीछे चल रहा हूँ बिकॉज मैं सारी वीडियोस लगातार बना नहीं पा रहा हूँ बैक टू बैक, बिकॉज मेरे को मैं जॉब भी करता हूँ। सो टाइम नहीं मिल पाता कि बैक टू बैक सारे वीडियोस डाल सकूं। सो ये मैंने फिल्टर लगा लिया है 19 जून से 28 जून तक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 में से 5 ट्रेड मेरे सही थे, 5 ट्रेड मेरे गलत थे। यानी 50% का विन रेट था मेरा, जिसमें से मेरा प्रॉफिट हुआ है $32.77। और इसमें एवरेज विन जो है मेरा $9.17 का है एंड एवरेज लॉस $2.61 का। तो ये था। देखिए टोटल ब्रोकरेज जो मेरा लगा है $3.67 का लगा हुआ है। अभी चलिए चार्ट पे देखते हैं कैसे कैसे ट्रेड लिया था। ठीक है। सो यहाँ पे शुरुआत हुई थी। यहाँ पे मार्केट के रिजेक्शन के बाद एक सपोर्ट क्रिएट हुआ, जिसके बाद मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली थी। इस लिक्विडिटी स्वीप लेवल जो था वहाँ का स्टॉप लॉस लगा करके। सो इसमें मेरा करीब करीब $13 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। गया तो $15-16 तक था, बट मैं बुक इतना ही कर पाया था। देन उसके बाद जो सेकंड ट्रेड था मेरा, ये जब यहाँ से रिजेक्शन आया था उसके बाद मैंने वेट किया। वेट करने के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देख रहे हैं हम, तो ये इतना फॉल होने के बाद यहाँ पे एक 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट ये रेड कैंडल में लग रहा था। सो मेरे को लगा कि यार एंट्री कर लेनी चाहिए यहाँ पे। सो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एंट्री ले ली, लेकिन सेकंड कैंडल में, सेकंड या थर्ड कैंडल में मैं एसएल हिट हो गया। देन मैंने वेट किया, फिर से मार्केट ने ये काम किया। फिर ऊपर जा करके फिर से रिजेक्शन लिया, फिर से टू इसका क्लोजिंग जैसे ही दिया वैसे मैंने फिर से एंट्री कर ली। और इस ट्रेड में, मेरा तीसरे ट्रेड में, करीब मैंने जो प्रॉफिट बुक किया था वो करीब $15 के आसपास बुक किया था, लेकिन ये गया था $20 के ऊपर। ठीक है। तो पांचवा ट्रेड, सॉरी तीसरा ट्रेड हो गया। चौथा और पांचवा ट्रेड, मार्केट इतना फॉल होने के बाद एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा था। और ट्रेंड लाइन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आता है। तो जैसे ही ब्रेकआउट आता है मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज कि थोड़ा प्राइस और नीचे सस्टेन कर ले, उसके बाद मैं एंट्री लूंगा। जैसे मैंने एंट्री ली, मार्केट ने ऐसे लीड कर दिया। फिर इतना बड़ा, मतलब नीचे से एक पॉजिटिव मूव आ रहा था। सो मेरे को लगा मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने सोचो यहाँ तक का आया था। तो मैंने इतने ऊपर जा करके एंट्री ली, बिकॉज ये सारा मेरे को लग रहा था कि ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी और मार्केट ने फॉल कर दिया। इतना बड़ा मूव दिया
जो मैं पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था कि गिरेगा तो आएगा अच्छा मूव, बट ये मतलब मार्केट ने मेरे को आउट कर दिया यहाँ से। तो बैक टू बैक दोनों ट्रेड में लॉस हो गया, फिर मैंने ओवर ट्रेडिंग ना करने की वजह से छोड़ दिया। सो देन मैंने वेट किया फिर से, फिर मार्केट नीचे गया, फिर काफ़ी सपोर्ट वगैरह लेकर के ऊपर आया, और ये था छठवां ट्रेड। इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा था। सो मैंने क्या किया कि इसी के ब्रेकआउट लेके आसपास मैंने ट्रेड ले लिया था, और थोड़ा सा यहाँ पे जैसे बैक टू बैक दो लॉस हो गए थे, तो एक फियर फैक्टर भी जुड़ा हुआ था कि जल्द से जल्द छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाना, बिकॉज दो ट्रेड का लॉस भी कवर करना है। सो मैंने क्या किया कि एक यहाँ पे वैसे मैंने टारगेट डाल दिया था छोटा सा, तो क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था जैसे आपको दिख रहा होगा, तो मेरे को लगा कि इतना अच्छा एक पॉजिटिव मूव आ रहा है, सो मेरे को लगा कि ये पुल बैक लेकर के वापस जाएगा, तो मैंने यहाँ पे डाल के छोड़ दिया था। तो मार्केट इतना अच्छा शार्प फॉल के यहाँ से, अगर मैं इस ट्रेड में बना होता तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता। फिर सातवां ट्रेड मैंने लिया था यहाँ पे, ये ट्रेड नहीं था मेरा, सातवां ट्रेड था ये इस जगह पे। फिर से मार्केट गिरने के बाद एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा था, सपोर्ट क्रिएट करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट हो गया था। ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ कि फिर मैंने वेट किया थोड़ा सा सस्टेन करने का, फिर मैंने यहाँ पे एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद करीब करीब $9 का प्रॉफिट चल रहा था। मैंने क्या काम किया कि अपना एसएल उठा करके इसके ऊपर डाल दिया, ये जो कैंडल दिख रही है ना इसके ऊपर, तो यहाँ पे आकर के इसने एस ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया, तो इसमें मैं बहुत छोटे से लॉस के साथ निकल गया। देन अगेन मैंने वेट किया, फिर से मार्केट में सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद जैसे यहाँ पे 220 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर आता है, तो मैंने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जा रहा था करीब $12-13 का, लेकिन मैंने $9 का प्रॉफिट ही बुक कर पाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक वो डाल दिया था, ट्रेलिंग एसएल डाल दिया था मैंने यहाँ पे। सो वो हिट हो गया इस कैंडल पे। देन मैंने फिर से यहाँ पे एक ट्रेड और पंच कर दिया था, क्योंकि बहुत अच्छा रिएक्शन दिख रहा था, मेरे को लगा कि नीचे आएगा ये। सो ये नीचे आ भी रहा था, और इसमें भी करीब मेरा $6-7 प्रॉफिट हो गया था, और एक करीब करीब $9 या $10 प्रॉफिट जाता। बट मैंने क्या काम किया ना कि इसका एसएल मैंने यहाँ डाल दिया था इस वाले ग्रीन कैंडल के ऊपर, और यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया। और अगर मैं थोड़ा सा इसका एसएल सही तरीके से ट्रेल करता और इसका ये कॉस्ट पे डाल दिया होता, तो शायद मैंने प्रॉफिट ले, मतलब इसमें भी मेरा प्रॉफिट हो जाता, बट हो नहीं पाया। तो ये हो गए 8, ये 9वां ट्रेड हो गया, ये है 10वां ट्रेड। अब ये ट्रेड अगर मैं सही से कर रहा होता तो ये मेरे को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसमें मेरा नुकसान हो गया फाइनली। इसमें जा करके मेरा एसएल हिट हुआ, क्योंकि मैंने एंट्री कर ली थी इस एरिया में, ये वाला जो कैंडल है इस पे। मार्केट इतना रिएक्शन करके वापस से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहा था यहाँ पे, और ये काफ़ी ऊपर भी गया था, तो मेरे को लगा कि निकल जाएगा प्राइस, फिर ये सेकंड कैंडल पे ही इतना नीचे मूव दिया और एसएल लग गया। तो यहाँ दिख रहा होगा कि मेरे जो व्यूज़ थे कहीं ना कहीं सारे सही ही थे, कि मार्केट की डायरेक्शन में जाने वाला है, और क्या होने वाला है इसके अंदर। हाँ, लॉसेस वगैरह क्या हुआ कि ट्रेड सही से मैनेज ना कर पाने की वजह से कई लॉसेस करने पड़े। थोड़ा साइकोलॉजी का भी साइकोलॉजी फैक्टर था, फियर का फैक्टर था, क्योंकि ये फियर फैक्टर की वजह से इसमें मैंने प्रॉफिट नहीं, बड़ा प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया। इन दोनों में थोड़ा सा मार्केट ने मेरे को ट्रैप किया, मतलब ये दो ट्रेड थे, लेकिन इसमें भी व्यू मेरा कहीं ना कहीं सही था। ट्रैप तो मैं हुआ था, बट कहीं ना कहीं व्यू मेरा सही था, तो यानी आप देख रहे हैं 10 ट्रेड में मेरे व्यूज़ कितने परफेक्ट थे, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब ये दोनों भी ट्रेड वही थे, सेम ही, बट मार्केट ने पहले ट्रैप किया, देन मेरे को टारगेट दिया, देन मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, ये भी मेरा व्यू सही था। फिर उसके बाद यहाँ पे एंट्री ली थी, ये भी व्यू सही था मेरा। यहाँ एंट्री ली थी, ये भी व्यू मेरा सही था। यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, और ये भी व्यू सही था, बट इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, और टारगेट बड़ा सा छूट गया मेरे से, और ये एक गलती थी मेरी। अगर वैसे मैंने ये ट्रेड ट्रेड को सही से मैनेज किया होता तो शायद ये ट्रेड मैं लेता ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करके मैं वेट करता।
क्योंकि इतना जल्दी भी ट्रेड नहीं लेता हूँ मैं। तो ये था ओवरऑल 10 ट्रेड्स का रिव्यू। सो अब देखते हैं अगल इसके बाद क्या होता है। क्या मैं इसी मोमेंटम को क्या कहते हैं बरकरार रख पाऊंगा या आगे जाके लॉस होने वाला है। हालांकि मैंने ट्रेड ऑलरेडी कर रखा है, 5-6 ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं जिसका वीडियो अभी तक मैं बना नहीं पाया हूँ, बट मैं जल्दी बना के डालूंगा। और इस बार मैं 3 वीडियो डालूंगा, 3 ट्रेड के 1 वीडियो डाल दूंगा, बिकॉज काफ़ी पीछे चल रहा हूँ मैं। मेरे को एक बार ट्रैक पे आना है प्रॉपर। थोड़ा सा लेट हो जा रहा है वीडियो पोस्ट करने में, बट थैंक यू सो मच गाइस। आप अगर इसको वीडियो को देख रहे हैं और मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, सो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर प्रॉफिट बड़ा हुआ तो ये अकाउंट को काफ़ी अच्छे लेवल तक ले जाना है। अभी तो बहुत ही छोटे अमाउंट से ट्रेड ले रहा हूँ मैं, बट इसको बड़ा करना है, इस कैपिटल को बड़ा करना है। सो बहुत ही पेशेंस के साथ बहुत ही सिलेक्टेड ट्रेड करने हैं हमें। हाँ, अभी हो सकता है पहले 10 ट्रेड अच्छे गए हों, आगे जाके लॉस भी हो जाए। तो देखते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप you like, and if you do like, please do subscribe, and we'll meet you in next video. Thank you so much.